नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं 10वीं 12वीं ग्रेजुएट आप तीनों के लिए बिल्कुल परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब लेके आ गया हूं। जी हां, आप सबके लिए अलग अलग वैकेंसी यहां पे आ रखी है, जिसके बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। सारी जानकारी आपको दी जाएगी। फॉर्म कब से भर पाओगे, क्या फीस रहने वाली है, क्या सिलेबस है, कैसे सिलेक्शन होगा, कैसे अप्लाई करना है, कितनी एज है, A to Z सारी जानकारी। ठीक है, लेकिन इन सारी चीजों से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो, पहली बार मुझे देख रहे हो, तो देखो मैं डेली आपको 2 वैकेंसी बताता हूं। पहली वैकेंसी मैं आपको सुबह 10 बजे बता देता हूं, डेली रोजगार विद विवेक पर। वो भी हमारा ही चैनल है। वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाना, चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से आप सब्सक्राइब कर सकते हो। वहीं पे दूसरी वैकेंसी मैं आपको बताता हूं, रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम सेट चैनल पर, जो अभी आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और ऑल के ऑप्शन पर टिक कर दो, ताकि मेरे वीडियो डालते ही आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप मेरी वीडियोस को देख पाओ। क्लियर? तो चलिए अब बात करते हैं आज के गवर्नमेंट जॉब की। तो सबसे पहले मैं आपको विभाग का नाम बताता हूं जिसके अंदर यह वैकेंसी आई हुई है। तो आप यहां पे देख सकते हो, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है ARIES। ठीक है, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, बाकी फुल फॉर्म आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। ये आपका एक रिसर्च डिपार्टमेंट है और जो कि आता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, और इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ये आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब रहने वाली है। क्लियर? तो चलिए बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। आवेदन की बात करें तो आवेदन की शुरुआत यहां पे हो चुकी है और जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो है 17 अक्टूबर। ठीक है, फॉर्म की फीस भी आपको 17 अक्टूबर तक देनी होगी। और बात करें कि एग्जाम कब होगा, तो एग्जाम की डेट फिलहाल यहां पे अनाउंस नहीं करी गई है। हालांकि अगर मैं आपको एक्सपेक्टेड बताऊं तो दिसंबर मंथ में चांसेस हैं कि आपका एग्जाम हो जाएगा। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और इसकी क्वालिफिकेशन देखते हैं। देखो, जहां तक बात है क्वालिफिकेशन की, तो ये डायरेक्टली डिपेंड करती है आपकी पोस्ट के ऊपर। जैसे कि यहां पे अगर आप 10वीं पास हो ना, तो आप अप्लाई कर सकते हो मल्टीटास्किंग स्टाफ, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में MTS कहते हैं। काफी सारी अफवाह भी रहती है MTS के बारे में कि इन्हें भाई साफ सफाई करना होता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। आप कंप्यूटर पे काम करोगे जबकि आप MTS होगे। ठीक है, कंप्यूटर पे काम करोगे और थोड़ा बहुत नॉन टेक्निकल काम, जैसे कि फोटोकॉपी निकालना, प्रिंट आउट निकालना, अटेंडेंस लगाना, ये छोटा मोटा काम, स्टेशनरी मेंटेन करना, तो साफ सुथरा काम रहेगा, साफ सफाई का काम नहीं रहेगा। बिल्कुल कंफर्म बता रहा हूं। क्लियर? तो कंफ्यूज नहीं होना है। वहीं पे 12वीं पास की बात करें तो अगर आप 12वीं पास हो तो आप बन सकते हो लोअर डिवीजन क्लर्क। अब ये मत बोलना कि मैंने 12वीं साइंस से करी है, कॉमर्स से करी है, आर्ट्स से करी है। आप तीनों यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, चाहे किसी से भी करी हो। क्लियर? कितनी भी परसेंटेज हो वो यहाँ पे मायने नहीं रखती, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम होने वाला है और एग्जाम में कितने मार्क्स लाओगे सिर्फ वही मायने रखता है। क्लियर? बाकी बात करते हैं ग्रेजुएट वालों की। तो अगर आप यहाँ पे ग्रेजुएट हो किसी भी फील्ड में, आप यहाँ पे पर्सनल असिस्टेंट बन सकते हो और चाहो तो UDC यानी अपर डिवीजन क्लर्क के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। हालांकि आप पर्सनल असिस्टेंट के बारे में तब सोचना जब आपको शॉर्ट हैंड आती हो। शॉर्ट हैंड एक स्किल होती है जो हमें सीखनी पड़ती है, और इसका यूज क्या होता है, इसकी मदद से आप बड़े बड़े पैराग्राफ्स को सिर्फ कुछ लाइनों में लिख सकते हो। ठीक है, ये पावर होती है शॉर्ट हैंड की। तो इसलिए आप तभी अप्लाई करना पर्सनल असिस्टेंट के लिए जब आपको ये आती हो। नहीं आती तो सीधा भाई UDC के लिए अप्लाई करना, इसमें ऐसा कुछ नहीं मांगा। क्लियर? बाकी अब बात करते हैं पे की, कि आपका पे कितना रहने वाला है। तो पे डिपेंड करता है आपकी पोस्ट के ऊपर। जैसे कि यहाँ पे MTS की बात करें तो इसका है लेवल 1 के अकॉर्डिंग। लेवल 1 का मतलब है कि लगभग इसके आसपास। ठीक है, वहीं पे बात करें LDC की तो LDC का है लेवल 2 के अकॉर्डिंग। लेवल 2 का मतलब है कि लगभग इतना आपका पे रहने वाला है। क्लियर? वहीं पे बात करें PA यानी पर्सनल असिस्टेंट की, तो इसका है लेवल 6। लेवल 6 के अकॉर्डिंग यानी इतना तकरीबन आपका रहने वाला है। हालांकि याद रखना, शॉर्ट हैंड आती हो तभी अप्लाई करना। ठीक है ना? वहीं पे बात करें UDC यानी अपर डिवीजन क्लर्क की, तो इसका रहने वाला है लेवल 4 के अकॉर्डिंग। लेवल 4 का मतलब है लगभग इसके आसपास। आगे बात समझ? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट मैं आपको बताने वाला हूं एप्लीकेशन फीस के बारे में, जो कि डिपेंड करती है आपकी कैटेगरी के ऊपर।
जैसे कि यहाँ पे जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की है 200, वहीं पे एससी एसटी और फिजिकली हैंडीकैप्ड की 100। ठीक है, अब आप ये मत बोलना कि सर मैं फीमेल हूं तो मेरी फीस कितनी है। तो यहाँ पे मेल फीमेल से फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे आपको चेक करना है कि आप किस कैटेगरी में आते हो और उसी के अकॉर्डिंग सबकी फीस लगने वाली है। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट मैं आपको बताने वाला हूं एज लिमिट के बारे में। ध्यान देना कि एज आपकी काउंट कब से हो रही है। देखो, एज आपकी काउंट हो रही है फॉर्म भरने की लास्ट डेट यानी 17 अक्टूबर से। आपको ये चेक करना है 17 अक्टूबर वाले दिन आपकी जो एज है वो कितनी रहेगी। देखो, मिनिमम एज होनी चाहिए 18 ईयर्स और मैक्सिमम 30 ईयर। और ये जो मैक्सिमम एज है ना, ये मैं बता रहा हूं ग्रेजुएट वाली पोस्ट के लिए, यानी पर्सनल असिस्टेंट और यूडीसी के लिए जो मैक्सिमम एज है वो है 30 ईयर्स। इसके अलावा अगर आप एमटीएस में अप्लाई करते हो तो इसकी मैक्सिमम एज है 25 ईयर और वहीं पे एलडीसी वालों की है 27 ईयर। क्लियर? हालांकि इसके बावजूद यहाँ पे आपको रिलैक्सेशन भी मिलेगा अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आओगे तो चलिए इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताता हूं। देखो, रिलैक्सेशन आपका सेम ही रहने वाला है जैसे कि बाकी लोगों को मिलता है, यानी कि एससी एसटी को मिलने वाला है पूरे 5 साल का, वहीं पे ओबीसी को मिलेगा 3 साल का। और अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो, जनरल में आते हो तो आपको मिलेगा 10 ईयर, ओबीसी को 13 और एससी एसटी को 15। जो यहाँ पे एक्स सर्विसमैन है उन्हें मिलने वाला है सर्विस ईयर प्लस एक्स्ट्रा 3 ईयर का रिलैक्सेशन। हालांकि रिलैक्सेशन तभी मिलेगा जब आप रिजर्व कैटेगरी में आओगे। अगर जनरल में आओगे तो कोई रिलैक्सेशन आपको नहीं मिलने वाला। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। ठीक है, देखो यहाँ पे सबसे पहले आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा जिसके अंदर एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। एग्जाम यहाँ पे फिक्स नहीं है, ऑनलाइन होगा यानी कंप्यूटर पे होगा या ओएमआर शीट पे होगा। एमसीक्यू टाइप का ये बात फिक्स है, और बाकी किसी पे भी हो क्वेश्चन तो वही रहने वाले हैं और आपको टिक ही करना है ना। तो आपके लिए तो एक ही बात है, पेपर एमसीक्यू टाइप का ही होगा। अगर सब्जेक्ट में आपको बताऊं तो यहाँ पे इंग्लिश, मैथ, जीके, रीजनिंग इन सबसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सब सब्जेक्ट से 25 क्वेश्चन। यानी कि अगर आप टोटल करोगे तो हो जाएंगे आपके 100 क्वेश्चन। 25 इंटू 4 100, तो 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और 100 ही मार्क्स का पेपर आपका होने वाला है। टाइम की बात करूं तो 2 घंटे का टाइम मिलेगा यानी 120 मिनट का। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी 0.25 मार्क्स की। तो वही क्वेश्चन आपको करने हैं जो कंफर्म आपको आते हो। क्लियर? अब बाकी आप सोच रहे होगे कि हम इसकी तैयारी कहां से करेंगे, तो आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बुक्स का लिंक मैंने आपको दे दिया है, उन बुक को परचेज करके आप इस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हो। और बाकी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको एग्जाम तो क्वालिफाई करना ही है, लेकिन उसके बाद जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट से यहाँ पे कोई भी बच नहीं सकता है, आप किसी भी पोस्ट में अप्लाई कर लो, सब में टाइपिंग टेस्ट तो होने ही वाला है। टाइपिंग की अगर बात करूं तो अगर आप इंग्लिश में करोगे तो स्पीड चाहिए 35 वर्ड पर मिनट। ठीक है, आप देख सकते हो ये आपका फॉन्ट यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, वहीं पे अगर आप हिंदी चूज करते हो तो हिंदी में आपकी स्पीड होनी चाहिए कम से कम 30 वर्ड पर मिनट और इसका फॉन्ट है कृति देव। क्लियर? तो सब में यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट होगा, यहाँ तक कि एमटीएस में भी। और बाकी अगर आप पर्सनल असिस्टेंट में अप्लाई करते हो तो आपका टाइपिंग तो होगा ही, साथ ही साथ शॉर्ट हैंड का भी टेस्ट होगा जिसके अंदर स्पीड मांगी गई है 80 वर्ड पर मिनट, वो भी इंग्लिश में। क्लियर? तो इस बात को आप याद रखना। बाकी चलिए इससे आगे बढ़ते हैं क्योंकि सारी जानकारी मैं आपको दे चुका हूं। अब बात करते हैं कि आप इस वैकेंसी में अप्लाई कैसे कर सकते हो। तो देखो, अप्लाई करने का पहला काम है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां पे आपको व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा। ठीक है, वीडियो डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर में ही मिल जाएगा। तो व्हाट्सएप से आपको जुड़ जाना है क्योंकि व्हाट्सएप पर ही मैं आपको नोटिफिकेशन, अप्लाई, ऑफिशियल वेबसाइट, ये तीनों चीजें देता हूं सभी वैकेंसीज के। तो इस वैकेंसी का भी ऑलरेडी दे चुका हूं, आप जाके चेक करना, आपको मिल जाएगा। तो अप्लाई करने के लिए क्या करना होता है, अप्लाई करने के लिए अप्लाई लिंक पे क्लिक करके सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। हालांकि ये काम आप अभी नहीं कर पाओगे क्योंकि अभी ना इसकी वेबसाइट में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, जिस वजह से फॉर्म ओपन नहीं हो रहा है। क्योंकि अभी इसकी वेबसाइट में थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम है, जैसी वो ठीक होगी आप आवेदन कर पाओगे।
स्टेप मैं आपको बता दे रहा हूं। सबसे पहला काम है रजिस्ट्रेशन करना। जब रजिस्टर हो जाओ उसके बाद फीस की पेमेंट कर सकते हो एंड लॉगिन करके कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हो। मैं आपको इन्फॉर्म भी कर दूंगा जैसी ठीक होगी, उसकी चिंता आप मत करो। ठीक है, व्हाट्सएप टेलीग्राम से जुड़ जाना, वहां पे मैं आपको बता दूंगा कि अब आप आवेदन कर पाओगे। बाकी जॉब लोकेशन और एग्जाम सेंटर ये दोनों चीजें आपकी यूके में रहने वाली है, विदेश वाला नहीं, उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड आपकी जॉब लोकेशन है और एग्जाम सेंटर भी आपका यहीं पे होगा। तो अब फटाफट से 10वीं 12वीं ग्रेजुएट अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करो ताकि उन्हें भी इस लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में पता लगे। बाकी मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नई गवर्नमेंट जॉब के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।